नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से जो भी मेरे साथीगण तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जा रहा है, जिसके 9 भाग हो चुके हैं। अगर आपने उन 9 भागों को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन 9 भागों को देख सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ। आप वहाँ जाकर मेरे इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हिंदी की तैयारी के लिए आप मुझसे ज़रूर जुड़ें। और आज ये हमारा 10वां पार्ट है। क्योंकि हम पिछले 9 पार्ट में आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन ये सब हम देख चुके हैं और आज से हमारा भक्तिकाल स्टार्ट हो जाएगा। आज से हम भक्तिकाल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे उन सभी साथियों की मदद हो सके जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो आज से हम भक्तिकाल के बारे में पढ़ेंगे और भक्तिकाल आज से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। भक्तिकाल हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय कालखंड भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति युग को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है। ये मोस्ट लाइन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा संवत 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रत संवत अर्थात 1318 से 1643 ईस्वी तक मानी है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो समय सीमा है वो संवत में तो है 1375 से 1700 और ईस्वी में है 1318 से 1643 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र भक्तिकाल की अवधि 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को पूर्व मध्य काल कहा है और इसकी समय सीमा उन्होंने 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक मानी है। मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड के लिए माध्यमिक काल का नाम का प्रयोग किया है। वीर व श्रृंगार रस प्रधान आदिकाल के बाद शांत रस प्रधान भक्तिकाल का आगमन एक चौंकाने वाली घटना थी। जो कवि आदिकाल में राज दरबारों में रहकर आश्रयदाता के सामंतों का स्तुतिगान करता था, वह भक्तिकाल तक आते आते देव दरबार में बैठकर देव स्तुति रचने लगा। भक्तिकाल मुस्लिम आधिपत्य का काल है। आदिकाल में देशी राजा विदेशी आक्रांताओं से जूझ रहे थे, इसलिए आदिकालीन कवि भी युद्ध और वीरता के गीत गा रहे थे। भक्तिकाल तक आते आते देशी राजाओं की प्रतिरोधात्मक शक्ति समाप्त हो गई और उन्होंने विदेशी शक्तियों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। भक्तिकाल में देशी राज दरबारों का गौरव, गर्व और वैभव नष्ट हो चुका था। फलतः कवियों ने ईश्वर की शरण ली। ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में आई हुई लाइन है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? कवितावली से ली गई है। ये भी फर्स्ट ग्रेड 2020 में आई हुई है। मध्यकालीन संत काव्य पर नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन आदि का प्रभाव है। अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण।
भक्ति आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसका विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक था। इस आंदोलन के उद्भव के कारणों को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हताशा व निराशा की प्रतिक्रिया माना है। ये लाइन मोस्ट है। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? प्रोफेसर हुमायूं कबीर, डॉक्टर आबिद हुसैन, प्रोफेसर ताराचंद आदि विद्वान भक्ति आंदोलन को मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव का परिणाम मानते हैं। सर जॉर्ज ग्रेसन, वेबर व कित ने भक्ति को ईसाईयत की देन माना है। यह विद्वान कृष्ण को भी क्राइस्ट का विकृत रूप मानते हैं। उक्त सभी मत क्या है? एकांगी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति को चली आ रही परंपरा का अविच्छिन्न प्रवाह माना है। वे भक्ति साहित्य को हतदर्प पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल के मत का विरोध करते हुए वे लिखते हैं, वे कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि यह बात अत्यंत उपहारास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। उन्होंने आगे लिखा है, उन्होंने किन्होंने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो उसे पहले सिंध में फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वो कहाँ पे? दक्षिण में। निष्कर्ष क्या निकलता है? आचार्य द्विवेदी के शब्दों में कहा जा सकता है कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही था जैसा आज है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये डेफिनेशन दे देंगे कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? रामानंद को माना जाता है। और यह आरपीएससी 2013 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है? भगति उपजी द्राविड़ ल्याए रामानंद, प्रकट किन्हीं कबीर सप्तद्वीप नवखंड। दक्षिण भारत में भक्ति का जनक कौन है? आलवार संतों को माना जाता है। यानी कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे मानते हैं? रामानंद को। दक्षिण भारत में भक्ति का जनक मानते आलवार संत को माना जाता है। आलवार तमिल भाषा का शब्द है। दक्षिण में विष्णु के उपासकों को आलवार कहा जाता था। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 मानी जाती है। आलवार संतों में अंदाल क्या आंडाल भी है और अंदाल भी है नाम की एक कवियत्री हुई है जिन्हें दक्षिण की मीरा कही जाती है। यानी दक्षिण की मीरा कौन है? जो आलवार संतों में एक आंडाल या आंदाल नाम की कवियत्री थी, उसे दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। आलवार संतों में षटकोप नाम के एक संत है जिन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। ये मोस्ट है। नकमा व लकार को राम की पादुका का अवतार मानते हैं। आलवार संतों के पदों का संग्रह नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधमा शीर्षक से किया है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेतर उपनिषद में मिलता है। और यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्वेतर उपनिषद में मिलता है। डॉक्टर मोनियन विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी है।
हिंदी साहित्य में जिस काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, इतिहास में वह काल क्या कहलाता है? सल्तनत काल कहलाता है। इस युग में भारत की सत्ता का केंद्र दिल्ली था और दिल्ली पर क्रमशः तुगलक, सैयद और लोधी व मुगल वंश का शासन रहा। भक्ति साहित्य एक राष्ट्रव्यापी साहित्य था जिसने सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को प्रभावित किया था। इस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाना ही इसके महत्व का परिचायक है। भक्ति साहित्य ने मध्यकालीन जनता के हताश हृदयों को हरा किया और मुरझाए मनों को सींचा। भक्ति काल के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, समूचे भारतीय साहित्य में यह अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी नाम भक्ति साहित्य, यह एक नई दुनिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति का प्रवाह विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति आंदोलन को पहला भारतीय नवजागरण कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं, यानी कि भक्ति के आद्य यानी प्रथम आचार्य कौन है? रामानुज। रामानुज कांचीपुर्ण के शिष्य थे। कांचीपुर्ण को जाति से शूद्र माना जाता था। वो धर्म प्रचारक कुमारिल भट्ट के तर्कों से वैष्णव मत की रक्षा करने वाले शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। 10 रूपक धनंजय की रचना है। वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदायों की संख्या कितनी है? 4 मानी जाती है, जो निम्नलिखित है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। माधव या ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। निम्बार्क हंस या सनक संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं इसके, और इसके प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। और ये ऐसे ही क्वेश्चन में मिलान के तौर पे पूछे जाते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, यानी कि सारे ये ऐसे अलग अलग दे देते हैं और इनके सामने जो भी हमने मिलान करना पड़ता है कि किस संप्रदाय के कौन से कवि है। अब हम देखेंगे भक्ति साहित्य का वर्गीकरण। भक्ति साहित्य के वर्गीकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काव्य को 2 प्रमुख काव्य धारा में निर्गुण भक्ति काव्य व सगुण काव्य भक्ति धारा में बांटा है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को पुनः 2 भागों निर्गुण ज्ञान मार्ग व निर्गुण प्रेम मार्ग धारा में विभक्त किया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले तो भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा था। कौन कौन सी? निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। फिर बाद में निर्गुण भक्ति काव्य को भी 2 भागों में बांटा था, निर्गुण ज्ञान मार्गी और निर्गुण प्रेम मार्गी। फिर सगुण भक्ति काव्य धाराओं को भी 2 विभेद किए गए थे, सगुण राम भक्ति काव्य धारा और सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ये आपको बार बार याद करना पड़ेगा और ये आपको जब बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इंडेक्स के माध्यम से देखेंगे भक्ति काव्य, जिसमें निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। फिर बाद में निर्गुण भक्ति काव्य को 2 भागों में बांटा था, निर्गुण ज्ञान मार्गी और निर्गुण प्रेम मार्गी। फिर बाद में सगुण भक्ति काव्य, जिसको भी 2 भागों में बांटा था, सगुण राम भक्ति और सगुण कृष्ण भक्ति। फिर निर्गुण ज्ञान मार्गी में जो कवि है वो इम्पोर्टेंट है, इनकी भाषा शिष्ट दुगड़ी, मुक्तक काव्य करते थे और दोहा व पद इन्होंने लिखे थे। निर्गुण प्रेम मार्गी में कौन है? जायसी, इनकी भाषा थी अवधी, ये प्रबंध काव्य रचना करते थे और दोहा और चौपाई इनका प्रिय छंद था। फिर है सगुण राम भक्ति में तुलसीदास है, उनकी भाषा है अवधी, प्रबंध काव्य लिखते थे और दोहा और चौपाई इनका छंद था।
फिर हम देखेंगे सगुण भक्ति काव्य, जिसमें सूरदास है, इनकी भाषा है ब्रज, मुक्त काव्य लिखते थे और इनके पद लिखे थे इन्होंने। अब हम देखेंगे काव्य कौन कौन से हैं। दृश्य काव्य, चंपू काव्य जिसे गद्य पद्य मिश्रित काव्य भी कहते हैं, और है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत पद्य आते हैं और गद्य आते हैं। पद्य में प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य को दो भागों में बांटा गया है, महाकाव्य और खंड काव्य। फिर बाद में मुक्त काव्यों को भी दो भागों में बांटा गया है, पाठ्य पुस्तक यानी पढ़ने वाला, और गेय मुक्त यानी कि गाने वाला। ये देखिए पद्य और गद्य। पद्य में तो प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य दो आते हैं। फिर प्रबंध काव्य के दो भाग है, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्त काव्य के भी दो भाग है, पाठ्य पुस्तक और गेय मुक्त। फिर हम देखेंगे गद्य। गद्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। निबंध आती है, कहानियाँ, नाटक, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्राव्रत, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी और साक्षात्कार, ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आपका आज का आदिकाल। ये आपका आदिकाल, हमने आज आदिकाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, क्योंकि देखिए पूरा आदिकाल पढ़ने से पहले हमें आदिकाल की रूपरेखा देखना ज़रूरी है। और आज हमने आदिकाल की रूपरेखा के बारे में पढ़ा कि आदिकाल का भक्तिकाल, आदिकाल बार बार नाम आ रहा है मेरे को, ये गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। आज हमने भक्तिकाल पढ़ा था, और क्या है ना, हम इतने दिन आदिकाल पढ़ रहे थे तो आदिकाल ही दिमाग में चल रहा था, तो उसके लिए सॉरी। आज हमने भक्तिकाल की रूपरेखा देखी कि भक्तिकाल का उद्भव कैसे हुआ, भक्तिकाल को किन किन भागों में बांटा गया था। तो आज हमने ये सब देखा। आज हमने भक्ति का आंदोलन के उद्भव के कारण देखे कि भक्ति आंदोलन के कौन कौन से कारण थे। फिर बाद में हमने भक्ति साहित्य का वर्गीकरण किया कि भक्तिकाल किन किन भागों में बटा हुआ था, किन किन मतलब रामचंद्र शुक्ल ने किन किन धाराओं में भक्तिकाल को बांटा था। अब हम अगले वीडियो में भक्तिकाल के आगे के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है, और जिसमें बाद में निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया था, सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया था। तो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। और भक्तिकाल, अब हमारा भक्तिकाल चलेगा, ये काफ़ी लंबा है। धैर्य बनाए रखे, रजिस्टर मोटा रखे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास छोटा नहीं है, इसीलिए आप हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़िए। इसकी PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ जाकर आप नोट्स बना सकते हैं। और साथ में RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कौन कौन से एग्ज़ाम पूछे गए थे पिछले एग्ज़ाम में, और आगे कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के साथ साथ में बताती रहती हूँ। और देखिए मैं जो भी बताती हूँ वो सारा RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ, उसमें कोई भी गलत नहीं बताती हूँ मैं आपको। और कौन कौन से एग्ज़ाम पूछे गए थे या आप कौन कौन से एग्ज़ाम पूछे जा सकते हैं, मैं ये भी आपको साथ में बताती रहती हूँ। तो आप साथ साथ में पढ़ते रहना और नोट्स भी बनाते रहना। मेरा यूट्यूब पर आने का एक ही मकसद था कि मैं जो मेरे पास नोट्स है वो मैं आप सब लोगों तक पहुँचा दूँ, आपको प्रोवाइड करवा दूँ। और मैं आपको नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाई करवा रही हूँ, कोई अलग से नहीं करवाऊँगी। जो भी मेरे पास सारे नोट्स है वो नोट्स के माध्यम से आपको मैं क्लास लगाऊंगी, और उसकी PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। आप वहाँ जाकर टेलीग्राम से PDF या तो उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में, या फिर आप प्रिंट आउट भी निकला सकते हैं। लेकिन आप मेरी मानिए, आप अपने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा भक्तिकाल। अब हम अगली क्लास में भक्तिकाल के आगे के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।